एक ऐसी खुशमिजाज लड़की जो पहाड़ों के सफर पर निकलती है, लेकिन रात के घने अंधेरे में अपने टेंट से हवा में कपूर की तरह गायब हो जाती है। शुरुआत में पुलिस ने कहा कि एक गुमशुदगी का मामला है। वन विभाग ने थ्योरी दी कि शायद किसी जंगली जानवर या भालू ने उस पर हमला कर दिया होगा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इस केस की फाइलें खोलनी शुरू की, कहानी में ऐसे ऐसे मोड़ आए जिसने उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सब में हड़कंप मचा दिया है। इस केस में सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब वन विभाग के चेक पोस्ट पर दिखाई गई ट्रैकिंग की एंट्री रसीद पूरी तरह से नकली निकली। आखिर बबीता देहरादून से उत्तरकाशी तक कैसे पहुंची थी? वो अपने घर क्या कहकर निकली थी? उसके साथ में कौन था? और उस रात टेंट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि भालू और जानवर वाली थ्योरी बिल्कुल फेल हो गई? आज के इस वीडियो में हम बबीता पांडे केस के उस कड़वे सच को जानेंगे, डिकोड करेंगे जो आज तक आपसे छुपाया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आज बबीता की तलाश में पुलिस को क्या क्या हाथ लगा है वो सब जानेंगे आज की वीडियो में। कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली बबीता पांडे देहरादून की एक नामी कंपनी में नौकरी करती है। बबीता स्वभाव से बेहद मिलनसार, जिंदा दिल और एडवेंचर की शौकीन है। पहाड़ों में रहने वाली लड़की है तो पहाड़ों को बखूबी पहचानती है। वो कोई नौसिखिया ट्रैकर नहीं थी। इससे पहले भी वो गढ़वाल और ऋषिकेश की कई दुर्गम पहाड़ियों को फतेह कर चुकी थी। उनके परिवार में उनकी मां और एक भाई है जिनकी बबीता लाडली है। बबीता अपने सफर की शुरुआत करती है देहरादून से। बबीता ने अपने घर पर बताया कि वह ऑफिशियल काम या दोस्तों के साथ एक छोटे से ट्रैक पर जा रही है। 2-4 दिन में वापस लौट आएगी। घर वाले भी जानते थे कि बबीता को पहाड़ों का अनुभव है, पहाड़ों की शौकीन भी है, इसलिए उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए बबीता को विदा कर दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि बबीता को वो आखिरी बार देख रहे हैं। बबीता देहरादून से बस और टैक्सी के जरिए उत्तरकाशी के भटवाड़ी इलाके में पहुंचती है। यहां उनके साथ उनके 2 पुरुष मित्र भी शामिल होते हैं। यहीं से शुरू होता है दयारा बुग्याल का वो सफर जो आगे चलकर एक खौफनाक पहेली और एक खौफनाक दास्तान बनने वाला था। बबीता और उनके साथियों ने उत्तरकाशी से दयारा बुग्याल की चढ़ाई शुरू की। पहाड़ों में नियम है कि जब भी आप किसी बुग्याल या रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो आपको वन विभाग के चेक पोस्ट पर बाकायदा परमिशन लेनी होती है, फीस चुकानी होती है और एक ऑफिशियल एंट्री रसीद मिलती है जिससे यह पता रहे कि अंदर कौन कौन गया है और कितने समय से वापस नहीं आया है। लेकिन बबीता के गायब होने के बाद जब पुलिस ने इस रूट की जांच की तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी। गैंग या साथियों द्वारा वन विभाग के नाम पर जो एंट्री रसीद दिखाई गई थी वो पूरी तरह फर्जी निकली थी। क्या यह फर्जी रसीद इस बात की ओर संकेत थी कि बबीता को जानबूझकर इसमें फंसाया गया था ताकि कोई रिकॉर्ड ही ना बचे? फर्जी रसीद को देखकर पुलिस का माथा ठनका। इसका सीधा मतलब था कि या तो बबीता धोखे में रखकर बिना किसी रिकॉर्ड के गैरकानूनी तरीके से उस प्रतिबंधित पहाड़ी पर ले जाया गया है, या फिर पहले से कोई इस ताक में था कि बबीता यहां आए और उसे किडनैप कर लें, या फिर ट्रैकिंग के बहाने कोई बहुत बड़ी अपराधी की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी जिसे ऑन ट्रैक कोई लाना नहीं चाहता था। इस नकली रसीद ने साफ कर दिया कि यह मामला सिर्फ एक साधारण हादसे का नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। कोई नहीं चाहता था कि बबीता का रिकॉर्ड फॉरेस्ट विभाग की रजिस्टर में एंटर हो। बबीता और उसके साथी दायरा बुग्याल के बेस कैंप पहुंचते हैं। दिन भर की थकान के बाद 11,000 फीट की इस हाड़ कपाने वाली ऊंचाई पर टेंट लगाए जाते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, सन्नाटा और बर्फीली हवाएं चल रही थी। सब लोग खाना खाकर अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उसके जो पुरुष मित्र थे उन्होंने थोड़ी बहुत शराब पी थी। लेकिन सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो बबीता टेंट का दरवाजा खुला था और बबीता अंदर नहीं थी। थोड़ी देर तो दोस्तों ने सोचा कि इधर उधर टहलने गई होगी। वो रात के उस खौफनाक सन्नाटे में पहाड़ी से अचानक गायब हो चुकी थी। ये जैसे उसके दोस्तों को पता चला वो सकते में आ गए। पुलिस ने जब बबीता के साथ आए उन युवकों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कहा, एक जैसी रटी रटाई कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, हम जब रात में गहरी नींद में सो रहे थे, ठंड बहुत ज्यादा थी। बबीता कब टेंट से बाहर निकली हमें भनक तक नहीं लगी थी। हाँ, जब वो मोबाइल पर जोर जोर से म्यूजिक चला रही थी हमने उसे बंद करने के लिए जरूर कहा था। सुबह जब हमने टेंट को देखा तो बबीता उसमें नहीं थी। लेकिन पुलिस और बबीता के परिवार को इस कहानी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। सवाल यह उठा कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर जहां रात में खुखार जानवरों का डर होता है और खून जमा देने वाली ठंड होती है, वहां कोई लड़की अकेले रात के 2 बजे टेंट से बाहर क्यों निकलेगी? और अगर वो अपनी मर्जी से बाहर गई भी तो क्या वह
एक चीख या पैर की आहट के साथ सो रहे दोस्तों को सुनाई नहीं दी? अगर किसी जानवर ने हमला किया है तो अब यहीं पर इस थ्योरी का तोड़ निकल आता है। बबीता रात के वक्त गायब हुई थी, इसलिए वन विभाग ने तुरंत यह दावा किया कि रात के अंधेरे में किसी हिमालयन ब्लैक बियर या तेंदुए ने बबीता पर हमला किया होगा और उसे खींचकर जंगल में ले गया होगा। लेकिन जब एसडीआरएफ और स्थानीय ट्रैकर्स ने टेंट और उसके आसपास के इलाके की फॉरेंसिक जांच की तो यह भालू वाली थ्योरी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उसके पीछे दो बड़े सबूत थे। टेंट का सही सलामत होना। अगर कोई जंगली जानवर टेंट के अंदर घुसकर किसी इंसान को शिकार बनाता है तो टेंट को फाड़ा जाता है। बड़े पैमाने पर खून के धब्बे और संघर्ष के निशान दिखाई देते हैं, चीख पुकार होती है। लेकिन बबीता का टेंट बिल्कुल साफ और सुरक्षित था। पुलिस ने खोजी कुत्तों और ड्रोन्स की मदद से मीलों तक के जंगल को खंगाल डाला। अगर जानवर ने हमला किया होता तो बबीता के फटे हुए कपड़े, जूते, चप्पल, बाल या शरीर का कोई अवशेष, मोबाइल फोन कहीं न कहीं जरूर मिलता। लेकिन दिनों की खोज के बाद भी ऐसा कुछ नहीं मिला। स्थानीय शिकारियों और गड्डियों ने भी साफ कह दिया कि यह काम किसी जानवर का नहीं है। जानवर कभी भी सबूत मिटाकर गायब नहीं करता। यह काम किसी शातिर इंसान का है, किसी गिरोह का है, किसी अपहरण कांड की ओर इशारा हो रहा है, जो बिना कोई आवाज किए बबीता को वहां से चुपचाप ले गया। और वो इस रास्ते से भली भांति वाकिफ था। जब सर्च ऑपरेशन को और गहरा किया गया तो दायरा बुग्याल के एक बेहद दुर्गम ढलान और झाड़ियों के पास से बबीता के कुछ निजी सामान बरामद हुए। वहां की जमीन को देखकर लग रहा था कि वहां किसी ने जबरदस्ती की थी या खींचतान हुई थी, या जब किसी को जबरदस्ती ले जाते हैं तो हाथापाई भी होती है। मतलब संघर्ष के निशान वहां पर थे। इन सुरागों ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी कि बबीता का रात के अंधेरे में अपहरण हुआ था। कोई था जो उस पहाड़ी रास्तों को अच्छी तरीके से जानता था और घात लगाए बैठा था और बबीता को किसी अज्ञात रास्ते से गायब कर दिया। आज बबीता का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार उत्तरकाशी के स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि इस नकली रसीद और किडनैपिंग के पीछे कोई बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। नकली रसीद से लोग जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, एक या दो लोग होते हैं, गायब हो जाते हैं, घर वालों को बिना बताए आ जाते हैं, तो फिर आगे कोई छानबीन नहीं होती। और दूसरी बात, ये पहाड़ कई राज्यों से जुड़ते हैं। बबीता के साथ गए युवकों को इस साजिश की पूरी सच्चाई पता है या नहीं पता है? पता है तो वो बता क्यों नहीं रहे? पुलिस की फाइलें आज भी खुली हैं। कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन बबीता पांडे आज तक लापता है। कोई जानकारी हमारे पास उसके लिए नहीं है। कोई जानकारी बबीता पांडे के बारे में पुख्ता तौर पर यह नहीं है कि वो जिंदा भी है या उसको कहीं ले जाया गया है या उसे किसी जानवर ने मारा है। नकली एंट्री रसीद बनना, रात के अंधेरे में टेंट से गायब हो जाना, भालू की थ्योरी फेल होना, ये सब इशारा करते हैं कि बबीता पांडे किसी बहुत बड़ी खौफनाक साजिश का शिकार हुई है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर छुपाया राज आज भी देवभूमि के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है? उस नकली रसीद के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है या फिर एक चंद रुपए कमाने का एक छोटा सा फ्रॉड? क्या बबीता के वो साथी सब कुछ जानते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।